के दफ्तर है, 365 का है, 365 नीओ का है, उसके आगे अखबारों के पता नहीं कितने सारों के हैं, सारे ऊपर कैमरे लगा के बैठे हुए थे रात को कि ये गोलियां चलेंगी तो जब गिरेंगी लाशें। एक बंदे को कंटेनर से नीचे धक्का दिया है तो पूरी दुनिया में वो चली है। तो ये कैसे उसको क्यों धक्का दिया? उसका एक सवाल का जवाब दे दे, क्या उनके खिलाफ आपने पर्चा कराया? मैं गुजारिश तो सुन लेना मेरी, मैं एक जिसको एविडेंस मानते हैं आप करवाए ना, मेरी गुजारिश सुन लेना। आपका वर्कर है भाई, आप कह रहे हैं कि वो पर्चा करा रहे हैं। देखें रियासत है ना, मेरी गुजारिश, जब जुर्म होता है रियासत एक आदमी की फुटेज आती है तो बाकी की फुटेज कहां? मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें एक को गिराया था तो उसकी फुटेज पूरी दुनिया में चल रही है। तो मानते हैं मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें बात जितनी है उतनी करें। बात यह है कि अगर उस दिन लाशें गिरती, आप लोगों के लोग वीडियोस बनाते, जो मीडिया वाले वीडियोस बनाते, सारी दुनिया के सामने आ जाते। बात ये मीडिया बचाएं या वीडियो बनाएं? नहीं तो चलो मीडिया वाले तो नहीं अपनी वो जो अपने कमरे में ऊपर बैठ के वो लगा के बैठे, जहाँ पे कत्ल गारत करी हो वहां पे भी लोग मोबाइल ऑन करके दौड़ रहे होते हैं। और गजा के अंदर जहाँ पे बमबारी हो रही है ऊपर, वहां पे भी लोगों ने अपने कैमरे ऑन किए होते, दौड़ रहे होते सारी। आपने क्यों नहीं बनाई? मैं बना लेते, मैं वहां था ही नहीं। वहां पे थे रिपोर्टर्स और उन्होंने जो मीडिया के लोग, मेरी बात तो सुने, मीडिया के लोगों ने ये वाली बात खुद की, इंडिपेंडेंट लोगों ने जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत से, कि हम वहां पे गए, हमने पूरा रैकी की, वहां पे देखा, रोड को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा कि कहीं गोलियों के निशान हो, कहीं खून पड़ा हुआ हो। ऐसे नहीं होता कि किसी को आप कत्ल कर दें और कोई उसकी निशानी ना बचे, कोई ना कोई उसके वो होते हैं। कुछ नहीं था। आप कह रहे, आपके लोगों ने शुरू में कहा कि हजारों लोग जो है वो हो गए, फिर कहा नहीं सैकड़ों हो गए, फिर 278 का, फिर कहा 100, फिर कहा 50, फिर कहा 20, फिर अब आप 12 पे आ गए। और आज रीमा खान साहब को इस पे एतराज था, उन्होंने गौर खान साहब से कहा कि 12 क्यों कह रहे हैं, सैकड़ों लोग मरे। उसने कहा जी मेरे पास लिस्ट ही 12 की है, हमारे पास प्रूफ ही 12 की है, तो हम कैसे बढ़ा दें उसको। हाँ, तो बात यह है कि देखें, और ये भी बात समझने की है कि जो जमहूरी मामलात होते हैं उसके अंदर आप प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं, राइट टू असेंबली भी है, बस राइट टू पीसफुल असेंबली है। आप आर्म्स लेके धमकियां लगा के नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी गलती है ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई कि इन्होंने बजाय से संजानी में जाके बैठने के, इन्होंने यहाँ पे आके तो आधे चंद घंटों में सारा काम खत्म हो गया इनका। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस मुल्क के हक में भी बेहतर ये है, जमहूरियत के हक में भी बेहतर ये है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब के हक में बेहतर ये है कि ये जो उन्होंने रट लगाई हुई है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इनको चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़े और जो सियासी कुव्वतें हैं और सियासी निजाम को मुस्तहकम करें और उसके बाद करेगा कहते हैं। क्योंकि ये कुछ देखें, जमहूरी लोग जो है ना वो ये वाली बातें नहीं करते कि मैं उनसे बात, भाई आपने आप मुझे, इसका मतलब ये कि आप बेसिकली उनसे ये बात करेंगे कि मुझे बाहर निकालो, वजीर आजम कैसे बनाओ, यही है ना बात आपकी। ये कोई जमहूरी काम तो ना हुआ ना। तो अगर आप वाकई समझते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए, आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो फिर आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी देखना चाहिए। और अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन दोबारा अफनार साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और आप लोगों का ये कहना था कि अपोजिशन लीडर है, ये कौन सी असम्बली है जिसके अंदर अपोजिशन लीडर ना हो और उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो, और इनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, इनको असम्बली के इजलास में शरीक क्यों नहीं करवाया जा रहा। आज एक और अपोजिशन लीडर जिसका नाम उमर अयूब है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया आपकी गवर्नमेंट के अंदर। तो अब आप जेल के सामने से और उसके पास जमानत भी हो, तो क्या मुंह दिखाएंगे जमहूरियत को आप? देखिए, बात यह है कि मैंने तो ये पहले भी अभी ये बात कर रहा था कि ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। पोलराइजेशन जो है इन चीज़ों से बढ़ती है। अब पीटीआई ने ये काम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किया 2018 से 2022 तक। ये तो बदला ले रहे हैं उसका? ये बदला नहीं ले रहे, मैं एक रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ नहीं है। अब बात ये है कि ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली जो नॉमिनेट हुए हैं, ये अभी जो आए थे नवंबर में, उनके केसेस के ऊपर जो है ये नॉमिनेटेड है और उसके ऊपर जो है, लेकिन इसके ज़रूर इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर इनके निकल सकते हैं और मामलात जो है वो आगे से ठीक तरह चलाए जा सकते हैं। लेकिन देखें, जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको लोअर करने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा जो है वो अगर इस तरह की पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स इमरान खान साहब करेंगे ना तो उनके हाथ भी कुछ आएगा नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। आपने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ आपने किया है नहीं, लेकिन नवंबर को तो मैं तो आप लोग उन्होंने आके यहाँ पे किया ना तमाशा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जुर्म है नहीं, प्रोटेस्ट करना बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन जब आपके पास परमिशन नहीं थी, नहीं देखे नहीं पड़ता, नहीं बिल्कुल फर्क पड़ता है। या नवाज शरीफ ने
कोई 80 के करीब जलसे किए थे इनके जमाने वो में। कहते हैं राइफल लेके नहीं गए। एक इजाजतनामा दे दे और जो पुलिस को आपको- फैंटा नहीं लगाया। आपने फैंटा नहीं लगाया, कोई बंदा नहीं मरा, कोई गमला नहीं टूटा। आप लोगों को तो मारे गाँव आप में- हमें, और फिर आप कहें कि जी नहीं इंतशार आप कर रहे वैसे हो, कंटेनर मारे सूट हमें, नहीं लगाए थे आप लोग। मारा लगाए आपने, थे। पूरा पाकिस्तान आपने 5 दिन बंद किया, नेट आपने बंद किया, 200 अरब रुपए रोज का नुकसान आपने किया, वो इसलिए किया ना क्योंकि आप लोग आ रहे थे, अगर ना आते तो मिलियन ना होता। डॉलर्स का नुकसान आपने नेट बंद करके किया, और अभी तक आपका नेट बंद चल रहा है। आप ना कोई तस्वीर, तकरीर या कोई वीडियो आप ना ऑन कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, आपका नेट बंद है। पता नहीं करना क्या चाहते वैसे हैं। ये बात आज- ये शोएब आज साहब हमने सुबह किया है की इसको। कि ये जो फेक न्यूज है ना सर, आज फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी कहा है कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएं बजाय इसके कि आप सड़क ही बंद कर दें। नहीं, पूरा मुल्क का इंटरनेट पूरा मुल्क बंद कर दिया। आज तो वैसे मेरा ख्याल कमेटी के अंदर इजलास में थे आप। जी मैं उधर था, उसमें बड़ी Practically net बड़ी बंद बात है हुई है, आपका। बड़ी उसके ऊपर डिटेल में बात हुई है, और हमने उसको बड़ा उनको क्लियरली वाली बात की है कि देखिए ये आप ना कहेंगे प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। पाशा ने लेटर लिखा है पूरा डिटेल में, और पाशा जो है वो कोई मुस्लिम लीग नून की या पीटीआई की नहीं है, ठीक है, ज़ाहिर उन्होंने प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज पाकिस्तान के जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, तो उन्होंने लेटर लिखा, उसमें एक लिखा है घंटे के अंदर पता नहीं आउटेजेस कितने है मिलियन डॉलर्स का नुकसान है। मैं बता रहा हूँ जी, आउटेज बेसिकली इशू ये है कि इंटरनेट चल रहा है लेकिन वो कभी चलते रहते बंद हो जाता है, फिर चल पड़ता है। हाँ, तो वो जो आपको चाहिए होता है ना, कंसिस्टेंट कनेक्शन चाहिए होता है, कोई अगर आपने कोई स्टेबल इंटरनेट चाहिए होता है, वो नहीं है। तो उसके ऊपर हमने पहले तो ये रियलाइजेशन नहीं थी कि कोई मसला भी है, तो उसमें ये कम से कम रियलाइजेशन आ गई कि देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि वाईफाई के लेवल के ऊपर भी जो घरों में इंटरनेट लगा वो भी 30-40% डिग्रेड हो गया। तो उसके ऊपर अब ये है कि हमने एक इजलास वैसे आप बुला लिया इतला दूं एक, जी, आप गवर्नमेंट में हैं। नहीं तो हमने आपने ठीक कर शुक्र है ये इतला आपने इनको दे दी। लेजिस्लेटर नहीं, मैं तो आप प्रोटेस्ट ना करें, ठीक करें। नहीं, मैं तो एज लेजिस्लेटर क्या कहते हैं ये वाली बात कर रहा था, कमेटी के अंदर जो वहां पे बात हुई है। मिनिस्टर आई तो उनको कहते हैं खोलें इसको। नहीं, मिनिस्टर जो है मिनिस्टर ये अख्तियार कहाँ है मिनिस्टर भाई? कठपुतलियों के पास अगर अख्तियार होता, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। एक बात आपको बता दूं, आपने कहा इन्होंने अच्छी बात की कि जी जमहूरी ताकतों से बात होनी चाहिए। मुझे बता दें, आपको याद होगा सर टीआरपी जब आई थी ना, आपने भी इंटरनेट बंद किया। सुने ना, धन्यवाद सर गुजारिश सुन लें। बंदे भी मैंने 45 सुने, मैंने 45 कहा जुलाई के पहले हफ्ते इन्होंने एपीसी रखनी थी, याद होगा आपको। मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बकायदा इमरान खान साहब के कहने पे की थी, और खान साहब ने भी कहा था कि जी हम इसमें जरूर शिरकत करेंगे। ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में अता तारड़ इनका वजीर इत्तलात है, वो किसका मोहरा ये नहीं पता, इनका कानूनी तौर पर वजीर इत्तलात है। उसने आकर कहा गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है, और तमाम इत्तेहादी जमातों ने कहा है पीटीआई पे पाबंदी लगा दो और आर्टिकल 6 लगा दो। माहौल नहीं लगी, बात चले नहीं जाते है। हैं। बात यह है कि माहौल किसने खराब किया? आज एपीसी थी माहौल आपने खराब किया। आज एपीसी थी पेशावर में, आप नहीं गए, आपके सूबे के अंदर, आपके कैपिटल के कमाल अंदर है। जाते ना एपीसी में शरीक होते आप। एपीसी एक गवर्नर बुलाएगा, उसकी हैसियत क्या है? कोई भी बुलाए। बुला ले, क्यों सर, कोई भी बुला ले, बुलाए? सूबे का है। कोई हमें गोलियां आप मारे, चाहिए आपको? हमें आप गोलियां मारे तो वहां जाके और हम protest उनके करें ना। पास जाएं जी, आ जाएं जी, आपने बड़ी मेहरबानी की है, हमारे शहीद कर दिए, तो फिर बंदे मार establishment दिए, की बात ना जख्मी करें। कर दिए, मजीद बंदे मारे। establishment की बात ना करें, बात सुने गौर से। उनसे भी ना करें ना। आप कह रहे हैं हमने हुकूमत से नहीं करनी, मगर एस्टेब्लिशमेंट से अभी भी करनी है। भाई, अभी भी। हम- आज वो आपको बोले आप कल तैयार हो जाएंगे, देखें, या तो फिर आपके असूल एक होने चाहिए ना। आप कहें ठीक है बनाएं आप- हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हम किसी से बात नहीं करते। सुने, ये आपका अजीब एक मामला है कि आप कह रहे हैं कि जो आप खुद कहते हैं कि वो अच्छा, जुल्म अब कर रहे हैं, आपको मैं उसकी उन्हीं से रीजन बात करेंगे यार, देखिए, कहते हैं। उसकी रीजन ये क्या बात है? आधा मिनट सुन लीजिए। अच्छा, और तनकीद हम पे आप कर रहे हैं साथ ही, सुन ले, सुन ले। तनकीद किस लिए कर रहे हैं? देखें, एक है अवाम, वो है असल चौधरी। अवाम ने अपनी हिफाजत के लिए यूनिफॉर्म पर्सन बंदूक वाला खड़ा कर दिया है कि कोई आए बाहर से, उनको रोकना है, हमारे ऊपर कोई हमला ना करे। उस बंदूक वाले ने क्या कहा, हमारी कनपटी पे बंदूक रख दी कि तुम चौधरी हो अवाम, लेकिन हम सुपर चौधरी बन गए क्योंकि हमारे हाथ में बंदूक है। तो सर ये पहली बार हुआ है आपकी 4 सुन साल तो ले, गवर्नमेंट है, सुन इस तरह तो ले। चलती रही है। तो साहब मेरी explanation ये है। सिंगल पेज था। एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई। निजाम आप लाए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई। अब वो चौधरी कहता है कि चले हम आपसे बात करते हैं, या हम कहते हैं जी बात करो, इस मसले को मुकाओ। वो कहता है नहीं, साढ़े प्यादे नाल गल करो। प्यादे की हैसियत क्या है? ये तो प्यादे कठपुतली। जब आप चले, जेल सुबह ये से प्यादे बात कर बना रहे हैं, बता दे। जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से कर रहे हैं, जब आप महमूद अकरज़ई साहब से कर रहे हैं, अपोजिशन में तो बैठा। आप गवर्नमेंट के साथ भी चार्टर कर और रहे हैं। डेमोक्रेसी के और साथ जब बैठा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं। COD जब आप मोहसिन पार्टी के नकवी साथ साहब नहीं से कर रहे हैं तो पूरी गवर्नमेंट के साथ भी कर रहे हैं। सीओडी किसने किया था? इनके साथ नहीं कर रहे। सुने, तो भाई इसी तरह बजाय ये सुने, पॉलिटिकल फोर्स बात करती है।
मोहसिन नकवी साहब इसी गवर्नमेंट के वजीर है ना? नहीं तो उससे तो नहीं कर रहे हमने सर 6 मुलाकातें हुई आप लोगों की उनके साथ? नहीं वो तो ऑफिशियल मीटिंग्स अगर कहीं हुई होंगी तो सर अनऑफिशियल हुई है, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया उसे। नहीं तो हम नहीं मानते। आपके लोग हम क्यों नहीं मानते? आपकी पार्टी मानती है। वो पूरी प्रपोजल लेके इमरान खान साहब के पास गए थे संज्ञानी की, और संज्ञानी के अंदर जो प्रपोजल थी मोहसिन नकवी साहब ने दी थी आपको। चौधरी साहब ये कौन सी प्रपोजल है या ये नेगोशिएशन है कि जी इस जगह पे कर लो, इस जगह पे ना करो, इस जगह पे? ये नेगोशिएशन नहीं होती। नेगोशिएशन सब्सटेंशियल इश्यूज पे होती है। भाई सब्सटेंशियल इशू पे बैठे बात करें, क्या आपने जमहूरियत को मानना है या नहीं? आए आपने कानून और आइन की पामाली कर रहे हो, इसको ठीक करो, दुरुस्त करो। आए आप कानून के मुताबिक आइन की बालादस्ती के लिए काम करो, निजाम इंसाफ सबके लिए यकसान करो। ये वो इश्यूज जिस पे बात करने की जरूरत है। नहीं तुम जलसा इधर करो, तुम जलसा बी पे कर लो, तुम जलसा इधर धरना दे दो। ये कौन सा सब्सटेंशियल इशू है? जमाने में भी होता था ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दबाया, हमने इजाजत दी, इजाजत दी थी सर आपने। संजानी में बैठे थे वो भी संजानी में बैठे थे, वो पेशावर मोड़ पे बैठे, पेशावर मोड़ पे चले संजानी ऑप्शन थी, और वो डी चौक तो नहीं आया जनरल फैज हमीद साहब ने दी थी। तो पता उसी सानू वही चला रहे थे, लेकिन हमने तो हुकूमत चला रहे थे। अच्छा मुझे बताइए, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा